तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन में। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि अच्छा तो इस इनको अभी नहीं पता कि पास्ट में मेरे साथ में क्या क्या हुआ था यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उस लॉन्ग टैन के बेड पे कैसे पहुंची। तभी हम देखते वो मन ही मन में कहने लग जाती कि ऐसा लगता है कि मेरी इनर सोल भी मुझसे कुछ कहना चाहती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उसकी इनर सोल जो होती है वो बाहर आ जाती है और उससे कहने लग जाती कि मार डालो, उन सबको मार डालो, मुझे बदला चाहिए यहाँ पर, मुझे अपना बदला लेना है। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो उससे कहने लग जाती कि शांत हो जाओ, मुझे और आधा महीना चाहिए इसके लिए, यहाँ पर मेरे पास उनसे बदला लेने का एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। लिनियन जो थी वो उससे अपनी इनर सोल से कहने लग जाती है कि उन्हें डर है कि किंग के बर्थडे से पहले ये मामला सामने ना आ जाए, यहाँ पर मैं ऐसे ही करने वाली हूँ कि वो ये मामला किंग के सामने आ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं उसकी इनर सोल जो थी वो उससे कहने रोते हुए कहने लग जाती कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इनमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर मुझे सारे के सारे मरे हुए देखने हैं, यहाँ पर मुझे सबको मरा हुआ देखना है। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि उन्हें सीधे जान से मारना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर उनको मारने से पहले मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूँगी यहाँ पर, और बाद में उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। होती है वो कहने लग जाती कि जैसा कि उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं भी उन्हीं के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा करने वाली हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है लिंडेन पर और क्राउन प्रिंस पर। तभी लिंडेन जो होती है वो क्राउन प्रिंस से कहने लग जाती कि योर हाइनेस, क्या हम वापस से पैलेस में जाने वाले हैं। तभी प्रिंस जो होता है वो उससे कहने लग जाता कि पहले मेरे पीछे पीछे घोड़ा गाड़ी में आ जाओ, उसके बाद में तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं लिंडेन जो थी वो प्रिंस से कहने लग जाती कि ऑफ कोर्स मुझे पता है योर हाइनेस, मैं आपकी सेवा पानी कर दूंगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो बड़ी गंदी नज़रों से उसको देखता है और कहने लग जाता है कि तो फिर देरी किस बात की है, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे पूरी तरह की पूरी रात मजे दोगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो उन्हें जाते हुए पीछे से देख रही होती है और मन ही मन में कहने लग जाती कि मैंने इससे पहले शुआन यू जितना कमीना इंसान कभी नहीं देखा यहाँ पर। पहले तो उसने मुझे मरवा डाला और उसके बाद उसने मेरी बहन से, बड़ी बहन से शादी कर ली यहाँ पर, और अब उसकी नज़र सबसे छोटी बहन पर भी है यहाँ पर। आखिर कोई इतना ज़्यादा कमीना कैसे हो सकता है। तभी वो मन ही मन में कहने लग जाती कि क्योंकि अभी के लिए मैंने इन सभी को मारने के बारे में नहीं सोचा, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए मुझे इन के साथ मज़ेदार खेल खेलना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो वहाँ से जाने लग जाती है, वो क्राउन प्रिंस और लिंडन के पीछे वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और लिंजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल अभी के लिए मोम जा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाती है कि हाँ, अब वक्त आ गया है कि हम वहाँ जा सकते हैं मुझसे, और अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है यहाँ पर, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो कि वो उसको इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मदर जो थी वो कहने लग जाती है कि लिन शुआन, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिन शुआन जो थी वो कहने लग जाती है कि हेवनली मास्टर की भविष्यवाणी की से मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, ये चिंता की बात है, अगर वो प्रिंस के साथ सो गई तो क्या होगा। तभी मदर जो थी वो कहने लग जाती है ठीक है, तुम्हें लिंडन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी लिन शुआन जो थी वो देखते लिन शुआन जो होती है वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है और कहने लग जाती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं अब आराम करने के लिए जा रही हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो पीछे मुड़ करके उनसे कहने लग जाते हैं कि तो फिर ठीक है, यहाँ पर आप इस सब के मैटर के पीछे कौन है उसका पता लगाइए, मैं ये सब आपको ऊपर छोड़ती हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि हमारे पास में इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी हम देखते हैं फादर जो होता है वो लिन शुआन से कहने लग जाता है कि लिन शुआन, तुम जाकर आराम करो, यहाँ पर मैं इस सब की जड़ से तलाश करूँगा, जितनी जल्दी हो सके मैं इस सब का पता लगा लूँगा, यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं लिन शुआन जो थी वो वहाँ से जाते हुए मन ही मन में कहने लग जाती कि दत्त तेरी की लिन डैन, तुम मेरी जगह छीनना चाहती हो यहाँ पर, तो मुझे इस सब के लिए माफ़ करना, क्योंकि इस सब के बाद में मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगी। बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती कि ये तो बहुत ही बढ़िया है कि क्राउन प्रिंस हमारे इंडियन को भी लाइक करते हैं यहाँ पर, इससे हम एक कदम और भी ज़्यादा उनके करीब पहुंच जाएंगे। इससे होगा ये कि अगर हम उस कल्प्रेट को ढूंढ भी नहीं पाएंगे तो भी क्राउन प्रिंस हमें जान से नहीं मरवाएगा। तभी फादर जो था वो जोर से उसके गालों पर थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें इस सब के बारे में क्या ही पता है। तभी मदर जो थी वो कहने लग जाती कि पतिदेव, अब क्या मैंने इसमें कुछ गलत कहा है। तभी फादर जो था वो उससे कहने लग जाता कि क्या तुम्हें क्राउन प्रिंस के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है, क्या वो अगर क्या होगा अगर उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आएगा तो वो हमारी पूरी फैमिली में को मर ख़त्म करवा देगा और पूरा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगवा देगा। मदर जो थी वो कहने लग जाती कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिन शुआन के बारे में हेवनली मास्टर ने जो भविष्यवाणी कर रखी है उन्हें उसकी परवाह है। तभी फादर जो था वो कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस को उसकी खुद की पोजीशन की चिंता है, अगर इस सब की वजह से महाराज अगर नाराज़ हो जाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी भी भविष्यवाणी की परवाह करेगा। यहाँ पर हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इससे हम बच जाएंगे, यहाँ पर हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, वो भी आधे महीने में। बस यही हमारे पास, यही एक रास्ता बचा हुआ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो इतना सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है ये कहते हुए कि
अब तुम किस सच के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर? क्या तुम मुझे इस सब के बारे में बता सकते हो? तभी हम देखते हैं वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग टेन बैठा हुआ होता है और बड़े स्टाइल में। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर लिंजी भी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो था वो उनसे कहने लग जाता है कि क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया कि मैंने अभी अभी क्या कहा? यहाँ पर जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं मदर जो होती है वो उन दोनों को, मदर और फादर जो होते हैं वो उन दोनों को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे और घबरा जाते और कहने लग जाते कि अरे मैया आप तुम कौन हो? तभी फादर जो होता है वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं, क्या ये कोई असेसियन है यहाँ पर जो कि हमें मारने के लिए आए हैं? इतना कह करके हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो अपने किसी सोल अटैक को उनके ऊपर कर देता है, यहाँ पर उनकी सोल के ऊपर कब्जा कर लेता है। तभी हम देखते हैं लिली जो होती है वो उसे देख करके कहने लग जाती है कि वाह अंकल, ये किस तरह की स्किलें थी यहाँ पर? आपने तो उन दोनों को इतनी जल्दी इतना ऑनेस्ट कैसे बना दिया? तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो था वो कहने लग जाता है कि मैंने बस इनकी सोल को अपने कब्जे में किया है यहाँ पर और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर अंकल, क्या आप इसे मुझे भी ये सिखाएंगे? तभी हम देखते हैं लॉन्ग टियान जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम कल्टीवेशन के 6th रैंक पर पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें सिखवा दूंगा यहाँ पर। तो इतना कहते ही हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या मैं अभी नहीं सीख सकती? तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा करना सीख लेती हूँ तो फिर आगे चल के जब भी मैं मुसीबत में होंगी तो मैं अपने भाई को फंसा कर बच जाऊंगी यहाँ पर इसकी मदद। टियान जो था वो उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस स्किल को तुम्हें सिखाना शर्म की बात होगी। तभी लॉन्ग टियान जो था वो बूढ़ों से पूछने लग जाता है कि मुझे वो सारी बातें बताओ, जब क्राउन प्रिंस यहाँ पर आया था यहाँ पर उसने क्या बातें की थी? यहाँ पर एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, मुझे सारी की सारी डिटेल में बताओ। तभी हम देखते हैं फादर जो था वो बताने की चालू कर देता है कि जब क्राउन प्रिंस अंदर आया था तब मैंने ऐसा ऐसा कहा था, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ। इतना कह करके वो सारी की सारी बातें बताने लग जाता है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कि लिंडेन और क्राउन प्रिंस के ऊपर, जो कि क्राउन प्रिंस जो होता है वो लिंडेन से कहने लग जाता है कि क्या अब हम शुरू करें? तभी हम देखते हैं लिंडेन जो थी वो कहने लग जाती है कि योर हाइनेस, क्या होगा अगर कोई हमें देख ले या फिर सुन लेगा? तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये मेरी घोड़ा गाड़ी है, यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो हमें देखे? अब मुझसे और रुका नहीं जाता। इससे प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम इतनी ज़्यादा सेक्सी और कमाल की और हॉट हो? तभी लिंडेन जो होती है वो कहने लग जाती है कि इससे पहले आप हमेशा ही मेरी बहन के ऊपर अपनी नज़रें अड़ाए रखते थे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि आप मुझे नोटिस कैसे करते? तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, इससे पहले मैं अंधा था जो कि तुम्हें देखने के बाद आज मेरी आंखें खुली हैं। तभी हम देखते हैं लिंडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस। तभी हमें सीन दिखाया जाता है बाहर साइड, जो लिनियन होती है वो वहीं पर होती है और उन दोनों को देखे जा रही होती है और मन ही मन में कहने लग जाती है कि ये दोनों कितने कमीने हैं यहाँ पर, जो कि सरेआम एक घोड़ा गाड़ी में ये सारी की सारी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब तुम दोनों ही इतने ज़्यादा बेशर्म और कमीने हो यहाँ पर तो मैं इस मौके को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती हूँ। इतना कह करके लिन जो होती है वो अपने एक अटैक का यूज़ करती है और उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर आग लगा देती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, अगर कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।